नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत भाषा में जो है संस्कृत व्याकरण में जो है संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में किस तरह से अनुवाद करते हैं, हिंदी का संस्कृत में कैसे जो है अनुवाद करते हैं, यह विषय रहेगा। और इस विषय में बहुत जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो कि प्राय अक्सर जो है प्राय कक्षाओं में इस तरह के अनुवाद के प्रश्न जो है संस्कृत भाषा में और संस्कृत व्याकरण में जो है दोनों में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास है संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और हर परीक्षा, हर तरह की संस्कृत की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, संस्कृत में जो है संस्कृत अनुवाद जो है हिंदी का संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो संस्कृत अनुवाद देखेंगे हम, हिंदी के जो है अनुवाद का संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक शब्द ले रहे हैं यहाँ पर, लिख धातु। लिख जो है एक धातु है, लिख धातु। लिख मीन्स होता है लिखना, एक धातु है लिखना। ठीक है, और इस लिख धातु में पुरुष होते हैं तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में क्या होता है, लिखति होता है। लिख धातु का एक वचन में लिखति, लिखति। द्विवचन में लिखतः। द्विवचन में क्या होता है, लिखतः। ठीक है, और बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में होता है लिखंती। यहाँ थोड़ा स्पेस कम, लिखंती लिखा हुआ है, लिखंती। ठीक है, उसी तरह से मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष में एक वचन में लिखासी होता है, लिखासी। द्विवचन में लिखथ। द्विवचन में क्या होगा, लिखथ, थ लगता है इसमें। और बहुवचन में होता है लिखत, लिखथ। थ विसर्ग नहीं लगता इसमें, सेकंड वाले में विसर्ग लगता है, तीसरे वाले में विसर्ग नहीं लगता है, ये अंतर रखना है। जैसे पठसी पठथ होगा, पठथ। लिखासी लिखथ, लिखत। उत्तम पुरुष में लिखामी, लिखामी। दूसरे वाले जो है द्विवचन में क्या हो जाएगा, द्विवचन में लिखावह, लिखामी लिखावह। और लिखामह, बहुवचन में लिखामह। ठीक है, तो क्या हो गया, एक वचन में लिखति, लिखतः, लिखंती। प्रथम पुरुष एक वचन में लिख धातु का, मध्यम पुरुष एक वचन में लिखसी, लिखतः, लिखत। उत्तम पुरुष एक वचन लिखामी, द्विवचन में लिखावह और बहुवचन में लिखामह। ऐसे पठ धातु का भी होता है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। अब इसमें से कुछ सेंटेंस हम इसी लिख धातु से रिलेटेड लिखें, लिख धातु से कैसे करके जो है कुछ सेंटेंस लिखेंगे, कुछ जो है वाक्य लिखेंगे। तो वाक्य जैसे हमारे पास रहता है पुल्लिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में क्या होगा, पुल्लिंग। पुल्लिंग में एक वचन में आप जैसे सह, वह लिखता है, वह को बोलते हैं स। सेंटेंस वाक्य है, वह लिखता है, वह लिखता है। देखो,
प्रथम पुरुष एक वचन है, वह प्रथम पुरुष एक वचन में, वह को बोलते हैं सह। ठीक है, इसमें एक वचन में सह हो जाएगा। उसके बाद लिखती लिखना है, स लिखती। क्या करना है, प्रथम पुरुष जो है क्रिया भी जो है को क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट मतलब वो जो है कर्ता के अनुसार, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में होती है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन के लिखनी चाहिए। तो कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होना चाहिए। उसी तरह से इसका जो है द्विवचन में, जैसे इसका द्विवचन में लिखता है, इसका द्विवचन वह का द्विवचन में क्या होगा, वे दो लिखते हैं, वे दो लिखते हैं। अब यहाँ पर दो जो है क्या चीज है, वे दो लिखते हैं। ये प्रथम पुरुष है, द्विवचन है। वे दो को एक वचन में तो स बोलते हैं, और ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग का द्विवचन, वे दो लिखते हैं स तौ ते। तो ये आओ की मात्रा लगी है। अब इसमें क्या चीज है, ये आपका लिखता हो जाएगा, लिखता। क्या हो जाएगा, लिखता। ठीक है, आप देखिए तीसरा है प्रथम पुरुष स का स माने वह। ठीक है, वह देखिए वह दैट बोलते हैं, तो वह का प्रथम पुरुष बहुवचन में वे सब लिखते हैं। ये उत्तर है ये। ठीक है, ये उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, वे सब लिखते हैं, क्वेश्चन है वे सब लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। देखिए वे सब, जैसे सा लिखती, तो लिखता, ते लिखंती। इसमें हो जाएगा आपका पहले स आता है, पुल्लिंग क्या आएगा, सा एक वचन में, द्विवचन में तो, और बहुवचन में ते आता है। तो ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, ये द्विवचन में, ये एक वचन में है। तो वे सब को क्या बना, वे सब मने ते। इसका क्या आंसर आ गया, ते। उसके बाद क्या हो गया, लिखंती। क्या हो जाएगा, लिखंती। ते लिखंती। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब है, अगला वाला होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग के वाक्यों का किस तरह से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या होगा, सा। एक वचन में क्या होगा, सा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ते। उसके बाद ताहा। सा माने वह, एक वचन में, एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन। ते मैंने वे दो, वे दो, वे दो होंगे। और ता मैंने वे सब। ठीक है, सा ते तहा। अब इसी तरह का एक वाक्य होंगे हमारे पास स्त्रीलिंग में वाक्य होंगे। ये एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। एक वचन में सा, द्विवचन में प्रथम पुरुष एक वचन में सा, प्रथम पुरुष द्विवचन में ते। ये स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष बहुवचन में तह, सा ते ता, ताम ते ता, इस तरह से। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में आप देखिए वह लिखती है। देखिए इसमें हमने क्रिया जो है वो लिख धातु से, लिख जो है लिखना से। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा सा। क्या चीज है, प्रथम पुरुष एक वचन की जो है करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग करनी है। तो ये क्या चीज है, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में सा। उसके बाद जो है प्रथम पुरुष एक वचन में
क्या होगा प्रथम पुरुष एक वचन? लिखती। वेरी गुड, लिखती हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रथम पुरुष एक वचन ऐसा, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। दूसरा है वे दो लिखती हैं, वे दो लिखती हैं। ठीक है, अब देखिए वे दो लिखती हैं। अब कैसे हो? वे दो, देखो प्रथम पुरुष द्विवचन का जो है क्रिया होने वो कर्ता होना चाहिए। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता में क्या होगा? हाँ बिल्कुल, साते। ते माने वे दो, लग जो है स्त्रीलिंग शब्द है ते, उसके बाद लिखता है। वेरी गुड, ते लिखता है। ठीक है, ते लिखता है। ठीक है, ये देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन का जो है करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह से आपका तीसरा है वे सब लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। देखो वे सब लिखते हैं, देखो वे सब लिखते हैं। वे सब को क्या बोलते हैं? ताहा। ताहा, तो उत्तर हो गया ये ताहा लिखंती। हाँ, ताहा लिखंती, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष जो है जो करता है प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आने चाहिए। ठीक है, ता लिखंती, ता क्या हो गया? लिखंती। हाँ, लिखंती आ गया यहाँ। ठीक है, ठीक है ना, ता लिखंती। तो देखिए स्त्रीलिंग एक वचन में सा, द्विवचन में ते, स्त्रीलिंग जो है बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन ताहा। तो अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन को न, तो वह लिखती है सा लिखती। देखो प्रथम पुरुष द्विवचन की जो है करता हो, तो क्रिया भी प्रथम द्विवचन की। तो क्या लिखा? वे दो लिखती हैं, ते लिखता है। वे सब लिखते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन का। वे सब लिखते हैं ताहा लिखंती। ठीक है, अब ये तो था हमारा स्त्रीलिंग। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास कह। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कह कौन, कह प्रथम पुरुष एक वचन में, को प्रथम पुरुष द्विवचन में, और के जो है कह को के पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, कह माने कौन। ठीक है, ये को माने कौन दो, और ये कह माने कौन, कौन सब, कौन सब, कौन सब, सब। अब यहां पर लिखा है कह। अब देखो कह कौन लिखता है, कौन लिखता है, लिखता है। तो इसका आंसर होगा कहा लिखती। कहा प्रथम पुरुष एक वचन में लिखती, लिखती ही, लिखती होगा, कहा लिखती। ठीक है, ये प्रथम एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है कौन दो लिखते हैं। देखिए अगला है कौन दो लिखते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो इसका आंसर होगा को लिखत, को लिखता, को लिखता, को लिखता। ठीक है, क्योंकि ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होने चाहिए। तीसरा है कौन सब लिखते हैं, कौन सब लिखते हैं।
हाँ, तो कौन सबको क्या लिखा हमने, कौन को के लिखंती। के लिखंती, इसका आंसर हो जाएगा के लिखंती। के लिखंती। लिखंती। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता होने पर क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में, ठीक है। तो के प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में, ठीक है। कौन लिखता है, का लिखती। कहा मैंने कौन, को मैंने कौन दोनों, के मैंने कौन सब, ठीक है। कौन दो लिखते हैं, को लिखता है। कौन सब लिखते हैं, के लिखंती, ठीक है। ये था पुल्लिंग, एक वचन द्विवचन बहुवचन पुल्लिंग। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगला वाला है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या हो गया, जैसे हमने अभी क करा था, तो इसमें क्या होता है, का। आ की मात्रा जैसे लता होता है, लती लता, ऐसी का के कहा लता, इसमें विसर्ग होता लास्ट में, ठीक है। का मैंने कौन, ठीक है। ये प्रथम पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग में है ये, ठीक है। द्विवचन में क्या होता है, के मैंने कौन दो, कौन दोनों या कौन दो, ठीक है। और इसका मतलब है कौन सब, ठीक है। कौन सब, ठीक है ना। क्वा का के का, कौन कौन दो कौन सब। अब इससे जो है आधारित जो है संस्कृत कैसे जो है तो वाक्य दिए होते हैं। का मतलब कौन लिखती है, कौन लिखती है, ठीक है। तो कौन लिखती है, क्या होगा, का लिखती है। का लिखती, का लिखती। लिखती, का लिखती, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होने चाहिए। दूसरा है कि मतलब कौन दो लिखते हैं, कौन दो लिखती हैं, ये स्त्रीलिंग में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा के लिखतः। के लिखतः, लिखतः, के लिखतः। लिखतः। देखिए ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होना चाहिए, स्त्रीलिंग में है ये। कौन सब लिखती है, वाक्य है कौन सब लिखती हैं, लिखती हैं। देखिए कौन सब लिखती हैं, ठीक है। का माने एक वचन द्विवचन में के और बहुवचन में कहा, तो कौन सब लिखती हैं, कहा लिखंती। कहा, लिखंती। बहुत सुंदर, का लिखंती, ठीक है। क्यों लिखा हमने का लिखंती, क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी आपको प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखंती होता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखना है, ठीक है। कौन सब लिखती हैं, कहा लिखंती, कहा प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होने चाहिए। कौन सब लिखती हैं, कहा लिखंती। देखिए अगला है हमारे पास, क्या लिखने, ए सह यह, ए तो ये दो, और ए ते ये सब, ठीक है। तो पुल्लिंग में हमारे पास ये सब ही आता है भाई, ठीक है। तो ये सह, ये सा मैंने यह, ठीक है। ये सह यह, ये तो ये दो, और ये ते ये सब, ठीक है। पुल्लिंग में ये सह
ए तो एते, ठीक है, ये दो, और ये सब, ठीक है। तो ये सह, जैसे हम लिखेंगे ये सह, यह लिखता है, यह पुल्लिंग में लिखता है, ठीक है। ये यह लिखता है, ये सह, तो क्रिया भी आपका प्रथम पुरुष एक वचन में होने चाहिए। यह को एषा लिखति, एषः लिखति, एषः लिखति ही, लिखति, एषः लिखति, लिखति, एषः लिखति। यस, अगला है, तो आपके पास ये दो लिखते हैं, ये दो लिखते हैं। देखो ये दो को क्या लिखा है यहाँ पर, ए तो, क्या लिखा हुआ है, एतो, एतो लिखतः, लिखतः। देखो प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन, ये जरूर लिखना है, प्रथम पुरुष द्विवचन। अगर आप ए तो के साथ क्या लिखते हो, ए तो के साथ अगर आपने ये लिख दी तो गलत हो जाएगा, ये लिख दी तो भी गलत हो जाएगा, ये लिख दी तो भी गलत हो जाएगा, ये लिख दी तो भी गलत हो जाएगा। ये तो लिखता लिख दिया, मान लिया किसी ने लिखत सी लिख दिया, किसी ने लिखा सी लिख दिया तो वो रॉन्ग माने जाएगा, ठीक है। तो जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होनी चाहिए, ये जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें लिखा है ये दो लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। ये सब को क्या बोलते हैं संस्कृत में, एते, है ना, एते, एते लिखन्ति, हाँ, एते। और प्रथम पुरुष, देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होनी चाहिए। ये सब लिखते हैं, एते, एषः, एतो, एते, ए तो यहाँ हो गया तो एते लिखना, एते लिखन्ति, ठीक है। तो ये पुल्लिंग में एषः, एतो, एते, ये यह लिखता है, एषः लिखति, ये दो लिखते हैं, एतो लिखतः, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, ये सब लिखते हैं, एते लिखन्ति, ये था पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में यह को, स्त्रीलिंग में देखो ये सह तो पुल्लिंग में था, ऐसा माने यह, स्त्रीलिंग में ऐसा, जैसे अब लता होता है, ऐसा, ऐसा माने यह, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में ऐसा, ठीक है। फिर स्त्रीलिंग में द्विवचन में एते, ये दो, ठीक है। ऐसा माने यह, एते माने ये दो, और एतः बलका बहु, लता बोलते हैं जैसे लता, लते, लता, तो ये सब, तो ये सब, ठीक है। तो ये सा एक वचन में प्रथम पुरुष, एक वचन में द्विवचन में एते, और बहुवचन में एता, ऐसा, एते, एता स्त्रीलिंग है, ऐसा माने यह, एते माने ये दो, एता माने ये सब। इसी तरह के आप वाक्य देखेंगे, यह, अब अगर मान लिया इसमें कर्म भी हो, यह पत्र लिखती है, देखिए यह पत्र लिखती है, ठीक है। तो यह को क्या बोलेंगे, ऐसा, एषा लिखति, ऐसा, पत्र भी है, यहाँ पर पत्र है, ये कर्म है, ठीक है। तो कर्ता और क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट और वर्ब बोलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा पत्रम, ऐसा पत्रम, उसके बाद लिखति आएगा,
लिखती। क्यों आया लिखती? क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होने चाहिए। ये अब है इसमें ये दो क्या लिख रहे हैं? ये दो लिखती है। अगर मान लीजिए इस तरह पत्र है, जो भी है, मैंने तो एक, ठीक है, तो पत्र, तो पत्रम लिख देना। ये दो लिखती हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो तब उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, मतलब अगर कर्म कारक कर्म हो तो। अब यहाँ पर कर्म था, इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्ता है और सीधे क्रिया है। तो इसमें प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? लिखतः। एते लिखतः, ठीक है। एते लिखतः, ठीक है। ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की। एते लिखतः, ठीक है। तो ऐसा, ये तो, ऐसा लिखा था यहाँ पर। ऐसा, ये तो, एते एतः, ऐसा एते, ऐसा एते एतः। अब हमने तीसरा वाला, मतलब ये था प्रथम पुरुष बहुवचन वाला, ये सब लिखती हैं, ये सब, ठीक है। पत्र लिखते हैं या ये सब लिखती हैं, खाली तो नहीं लिख लिया मैंने, थोड़ा स्पेस की वजह से। ये सब लिखती हैं, कम स्पेस है, जगह कम है। ये सब लिखती हैं, ये सब कर्ता और ये क्रिया है, ठीक है। ये सब को क्या लिखा? प्रथम लिखंती। हाँ, प्रथम पुरुष बहुवचन में एताः लिखंती। बिल्कुल, बहुत सुंदर। एताः लिखंती। लिखंती, ठीक है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होना चाहिए। स्त्रीलिंग में ऐसा मने यह, एते मने ये दो, ऐसा मने यह, एते मने ये दो, एताः मने ये सब। जैसे लता लते लताः होता है। यह पत्र लिखती है, ऐसा पत्रम लिखती, ये दो लिखती हैं, एते लिखता, ये सब लिखती हैं, एता लिखंती। अब देखिए हम पढ़ेंगे अब मध्यम पुरुष। अभी तक हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष में आपका एक वचन में मध्यम पुरुष एक वचन का जो है, जो आप द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन में क्या हो गया? एक वचन में त्वम बोलते हैं, त्वम, त्वम मीन्स तुम, ठीक है। और द्विवचन में युवाम, युवाम माने तुम दोनों, ठीक है। मध्यम पुरुष है ये। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। ये तीसरा वाले में आता है यूयम, यूयम माने तुम सब, तुम सब। ये बहुत याद करने लायक है। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष लगाना है आपको। तो जैसे लिखा हुआ है, तुम लिखते हो, लिखते, तुम लिखते हो या तुम लिखती हो, एक ही होगा। देखो इसमें इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही सेम होता है। उसमें लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक जैसा होता है, ठीक है। तुम लिखते हो, तुम लिखती हो, दोनों सेम होते हैं। त्वाम लिखसी। हाँ, तुम लिखती हो, ये लड़कों और लड़कियों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में सेम होता है, ठीक है। सिर्फ अन्य पुरुष में अंतर होता है इन दोनों के लिए। उत्तर में जो है, जो होगा, तुम लिखते हो, तुम मने त्वम, ये मध्यम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होने चाहिए, तो त्वम। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो ये एक अंतर है। कई बच्चे यहाँ पर म पूरा कब लिखते हैं? जब यहाँ पर स्वर होता है, जैसे यहाँ पर अलिखत होता है,
तो अलिखत जब होगा तब आप पूरी मात्रा लिखोगे, और जब स्वर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर स्वर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, त्वम में क्या करेंगे, हम खाली उसमें त्वम म इसके जीरो लगा देंगे, मतलब बिंदा लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, म की जो है इसमें बिंदी लगेगी, त्वम लिखसी। लिखसी। ठीक है, ये पूरी मात्रा मतलब ये हलंत वाला कब लगाते हैं, जब यहाँ पर स्वर होता है। ठीक है, यहाँ पर अलिखत होता है तो तब म पूरा तब ऐसे लगाते हैं, जैसे अलिखत होता है ना यहाँ पर, तो आप क्या यूज करते, तब आप प्रयोग करते त्वम, इस तरह पूरी मात्रा लगाते। ठीक है, इस तरह से हलंत वाले लगाते, लेकिन यहाँ पर स्वर नहीं है, इसलिए स्वर न होने की वजह से इसमें क्या आते हैं, ऊपर बिंदी लग गया, त्वम लिखसी। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। दूसरा है तुम दोनों लिखते हो या तुम दोनों लिखती हो। तुम दोनों लिखते हो या तुम दोनों लिखती हो, ये दोनों, ये तुम दोनों लिखते हो, ये लिखती हो लिखते हो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखती हो। ठीक है, उन दोनों का सेम जो है, तुम दोनों को क्या बोलते हैं, युवाम। युवाम लिखतः। युवाम युवाम लिखतः। युवाम लिखतः। हाँ, मध्यम पुरुष द्विवचन में वही लिखना है, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम लिखतः। लिखत है वो। हाँ, युवाम लिख के बाद विसर्ग है। ठीक है, तो युवाम, ये देखिए युवाम और लिखत, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखती हो, वो भी वैसे ही आएगा। युवाम ये हो गया त्वम युवाम यूयम, त्वम मने तुम, युवा मने तुम दोनों, यूयम मने तुम सब, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखती हो। युवाम लिखतः। युवाम लिखतः। अब तीसरा वाला है, तीसरा जो है वाक्य होगा वो तुम सब लिखती हो, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो। ठीक है, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो, इसका जो है उत्तर क्या होगा, तुम सब लिखते हो। तुम यूयम लिखत, यूयम लिखत, तुम सबको यूयम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूयम। हाँ, यूयम लिखत। देखो विसर्ग ऊपर जीरो जो है क्या हुआ, ये बिंदी डाली आपने। ठीक है, ये पूरी म हलंत कब लगाते हैं, जब आप स्वर हो। तुम सबको क्या बोलेंगे, यूयम। और अलिखत होता अ होता तब पूरी मात्रा लगा, लेकिन यहाँ पर अ नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या यूज करा है, इसमें क्या प्रयोग करा है, यूयम। उसके बाद क्या हो गया, लिखत। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें विसर्ग नहीं लगने चाहिए। ठीक है, ये खाली लिखत है। ठीक है, यूयम लिखत, यूयम ये हो गया, और इसके साथ ये ला जो है, जो अंतिम लिखा, यूयम लिखत, यूयम लिखत। ठीक है, तुम सब लिखते हो, यूयम लिखत। क्या है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो लिखा में लिखावह लिखामह, तो एक वचन में उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में होता है अहम, अहम मीन्स मैं, जिसको आप इंग्लिश में आई बोलते हो। क्या बोलते हो, आई, है ना। तो अहम मने मैं, आवा मने हम दोनों, हम दोनों। ठीक है, और तीसरा होता है वयम, वयम, वयम मीन्स हम सब। ठीक है, वयम। अब देखिए इसमें प्रथम पुरुष लिखा में आएगा, जो है प्रथम जो है वो सॉरी उत्तम पुरुष द्विवचन में लिखा वह, उत्तम पुरुष बहुवचन में लिखा मह आएगा।
ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ है मैं पत्र लिखता हूँ। जैसे एक शब्द है, मैं, एक सेंटेंस है, वाक्य है पत्र लिखता हूँ। देखिए इसमें मैंने इसमें हमने कर्म भी जो है प्रयोग कर लिया इसमें, ठीक है। मैं लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? पत्र लिखता हूँ। तो ये पत्र जो है यहाँ पर क्या है? कर्म। हाँ, कर्म है ये, ठीक है। तो ये कर्म है। तो जो पहले, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये आपका क्या होना चाहिए? मैं अहम, क्या लिखा? अहम पत्रम लिखामी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अहम उत्तम पुरुष, अहम है उत्तम पुरुष लिखामी। हाँ, बहुत सुंदर। उत्तम पुरुष एक वचन में होता है अहम, मैं को अहम बोलते हैं। अहम पत्रम, पत्रम में द्वितीय एक वचन में है, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन में है। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन क्यों होना चाहिए, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन में, अहम पत्रम लिखामी, अहम पत्रम लिखामी, अहम पत्रम लिखामी। अहम ये है, पत्रम लिखामी। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होने चाहिए। और ये क्या है? आपका कर्म है। दूसरा है, हम दोनों लिखते हैं। कर्म नहीं लगा रहा हूं मैं इसमें। हम, अगर पत्र लिखा गया तो पत्रम लिख देना, नहीं तो हम दोनों लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। हम दोनों जो है क्या लिखा हुआ है? हम दोनों का लिखा आवाम। और यहाँ लिखा वह, हाँ बहुत सुंदर। आवाम लिखा वह, आवाम लिखा वह, इसी तरह लिखा वह, आवाम लिखा वह। ये उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए, ठीक है। आवाम लिखा वह। अगला तीसरा वाला है, हम सब लिखते हैं, हम सब लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। अब हम सबको क्या बोलते हैं? वयम। वयम, बहुत सुंदर। वयम, वयम लिखामः। हाँ, वयम लिखामः, बहुत सुंदर। प्रथम उत्तम पुरुष है ये। उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आनी चाहिए। वयम, उसके बाद वयम के ऊपर बिंदा लगा रखा है, पॉइंट जिसको बोलते, ठीक है। ये म की मात्रा है, ठीक है। वयम लिखामः, लिखामः, वयम लिखामः, ठीक है। ये था उत्तम पुरुष एक वचन, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों द्विवचन में। उत्तम पुरुष द्विवचन में, आवाम द्विवचन, बहुवचन में वयम। अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब। मैं पत्र लिखता, अहम ये लिख दिया अहम, और लिखामी, अहम पत्रम लिखामी। प्रथम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में, तो ये करता उत्तम पुरुष एक वचन में, क्रिया भी पर उत्तम पुरुष एक वचन की होना चाहिए, ठीक है। जिसको आप इंग्लिश में थर्ड जो है वो फर्स्ट पर्सन बोलते हो। हम दोनों लिखते हैं आवाम, हम दोनों को आवाम बोलते हैं। आवाम लिखावह, ये लिखावह है। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की। और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम होता है, वयम माने हम सब, वयम माने हम सब। और लिखते हैं, हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन है, क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होने चाहिए, ये वाली, ठीक है। हम सब लिखते हैं, वयम लिखामः, वयम लिखामः। और ये आज तक का यही तो है समाप्त।